एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी होता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और वहीं पर एक मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसको सिर्फ बोलना होता है। बोलने का फ़र्क है। जी हाँ, पर अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो शायद इस वीडियो के अंत तक आपका खुद के प्रति जो नज़रिया बना है वह बदल जाएगा और आप पाएंगे कि आपका कम बोलना आपको और ज़्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना भी नहीं होता, और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता। 8 ऐसी खूबियाँ जो सिर्फ कम बोलने वाले इंसानों में होती हैं, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। उनमें जो पहला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते समझते हो तो सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम हैं। और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो सामने वाले को लगेगा कि यार आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो, समझने वाले हो उसको, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको यह समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है, और ये समझदारी अच्छी है। तो ही बताओ, कम बोलना खासियत हुई या कमी हुई? यानी कि जितने ज़रूरी से ज़्यादा शब्द बोलेंगे उतनी ही कम आपकी भावनाओं को अगला इंसान समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उनको कहना सीखें। तीसरा गुण है कम बोलने वाले लोगों में कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे से कौन दोस्ती करेगा, जबकि हकीकत ये है कि कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं, और वो ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। इसलिए किसी को वो इरिटेट नहीं करते और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे ये बताओ, कम बोलने वाले लोग कम फ्रेंडली होते हैं या फिर ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का तो भाई फंडा है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, उसके दर्द को महसूस किया जा सके, और ऐसी क्वालिटीज़ कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट कर भरी होती हैं। कम बोलने वाले लोगों में चौथा गुण है कि कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं उनमें सब्र का बहुत ज़्यादा भंडार होता है, और वो फालतू बातों में टाइम बर्बाद नहीं करते। कम बोलने की वजह से ये जल्दी से किसी से उलझते भी नहीं, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होते, और इसकी वजह से ये अपने काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं तो उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। कम बोलने वाले लोगों का अगला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। देखिए, कोई राज जब तक राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है, और कम बोलने वाले लोगों के राज काफ़ी मजबूत और सुरक्षित होते हैं, और इनके दिमाग में अंदर क्या चल रहा है इसको जान पाना थोड़ा कठिन होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लीक हो और उसका कोई गलत फ़ायदा उठाए। वो कभी भी अपने मुंह से ऐसा नहीं बोलते जिसका उन्हें पछतावा करना पड़े, और यही गुण उनको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, अपनी इंटेलिजेंट की वजह से उसका हल भी पता करेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते, और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू करता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई चीज़ उसको बार बार बोलते रहते हैं, या जाने अनजाने में उसकी कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका वो गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और हमें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हो तो उसके साथ ही इस बात के भी चांस बढ़ने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को आपकी कोई ऐसी बात लग जाए जिसकी वजह से वह आपकी इज्जत कम करना शुरू कर दे। लेकिन जो इंसान कम बोलते हैं ना वो कभी किसी के मुँह लगते हैं ना ही किसी के पल्ले लगते हैं। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कभी कम नहीं होती, और दूसरे लोग भी इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये जाने अनजाने में ऐसी कोई बात नहीं होती जिसकी वजह से ये दूसरों के मुंह लगे, और ना ही ऐसा करने के लिए सामने वाले बंदे को मौका देते हैं। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने में कभी नहीं डरते, और इनकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव सीरियसनेस रहती है। देखिए, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, और दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वो उनके लिए खुद के लिए होता है। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं, अपने लिए बिताते हैं। कहने का मतलब है कि वो अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं, और अकेलेपन को बदल देते हैं सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला,
और ये अपनी कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि आप चाहे इनको 1000 लोगों के बीच छोड़ दीजिए, फिर भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस पता होता है कि इन 1000 लोगों में से अलग है मेरी आइडेंटिटी, और वो इस आइडेंटिटी पर प्राउड करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा। और ये बात इनको काफ़ी अलग और काफ़ी स्ट्रांग बनाती है। कम बोलने वाले लोगों का 8वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग बड़े ही पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। इसलिए कम बोलने वाले लोगों के दुश्मन ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं। जितना कम बोलोगे उतने कम प्रॉमिस आप किससे करोगे, जितने प्रॉमिस आप किससे करोगे उतने ही आप कम प्रॉमिस तोड़ेंगे और ज़्यादा पीसफुल और सेटिस्फाई रहोगे। जितना कम आप बोलेंगे उतने कम हर्ट आप खुद होंगे। आशा करते हैं कि आपको कम बोलने के 8 गुण अच्छे समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।